नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, अगर कोई मिसाइल दुश्मन के रडार को चकमा देते हुए आवाज की रफ्तार से 8 से 10 गुना तेज गति से हमला कर सके और उसका आकार इतना छोटा हो कि उसे ज्यादा संख्या में लड़ाकू विमान, युद्धपोत और यहां तक कि भविष्य के ड्रोन भी ले जा सकें, तो क्या होगा? अब यह सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि भारत और रूस मिलकर इसे हकीकत में बदल रहे हैं। भारत की सबसे घातक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस अब अपने अगले और कहीं ज्यादा खतरनाक अवतार की ओर बढ़ रही है। रूस के भारत में राजदूत डेनिस अलीपोव ने खुलासा किए। यह परियोजना भारतीय सशस्त्र बलों की स्ट्राइक क्षमता को अभूतपूर्व स्तर तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, ब्रह्मोस कोई साधारण मिसाइल नहीं है। इसे दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। इसकी गति लगभग मैक 2.8 से मैक 3 तक है, यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा। यही वजह है कि इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल माना जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब मौजूदा ब्रह्मोस इतनी शक्तिशाली है, तो फिर नए वर्जन की जरूरत क्यों पड़ रही है? दरअसल आधुनिक युद्ध तेजी से बदल रहा है। भविष्य के युद्धों में केवल ताकत नहीं, बल्कि गति, लचीलापन और नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमता सबसे महत्वपूर्ण होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत और रूस ब्रह्मोस के छोटे और हाइपरसोनिक संस्करण विकसित कर रहे हैं। छोटे ब्रह्मोस वर्जन का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इसे ज्यादा प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जा सकेगा। जहां अभी एक लड़ाकू विमान सीमित संख्या में ब्रह्मोस ले जा सकता है, वहीं छोटे आकार के कारण भविष्य में एक विमान ज्यादा मिसाइलें लेकर उड़ान भर सकेगा। इससे दुश्मन पर एक साथ कई दिशाओं से हमला करना आसान। हाइपरसोनिक मिसाइल वह होती है जिसकी गति मैक 5 से अधिक हो, यानी ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे ज्यादा। रिपोर्ट्स के अनुसार भविष्य का ब्रह्मोस मैक 7 से मैक 8 तक की गति हासिल कर सकता है। इतनी तेज रफ्तार पर किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए प्रतिक्रिया देना बेहद कठिन हो जाता है। यदि यह परियोजना सफल होती है, तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास अत्याधुनिक हाइपरसोनिक स्ट्राइक क्षमता होगी। रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने यह भी कहा कि ब्रह्मोस कार्यक्रम केवल एक मिसाइल परियोजना। पिछले 25 वर्षों में इस मिसाइल को लगातार आधुनिक बनाया गया है। शुरुआत में इसे केवल जमीन से दागा जाता था। बाद में इसे युद्धपोतों पर तैनात किया गया, फिर पनडुब्बियों के लिए विकसित किया गया और अंततः इसे लड़ाकू विमानों से लॉन्च करने की क्षमता भी मिली। 2017 में एयर लॉन्च ब्रह्मोस परीक्षण के बाद भारत ने दुनिया के चुनिंदा देशों की तरह टैक्टिकल क्रूज मिसाइल ट्रायड हासिल कर लिया था। आज भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ब्रह्मोस का उपयोग करती हैं। यही कारण है कि इसे भारत की मल्टीडोमेन स्ट्राइक क्षमता की। अलीपोव ने कहा कि ब्रह्मोस प्रोजेक्ट ने भारत की रक्षा नीति को केवल खरीदार से तकनीकी साझेदार और निर्माता में बदलने का रास्ता दिखाया। यही मॉडल आगे चलकर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की नींव बना। इसी सहयोग के तहत भारत में Su-30 MKI लड़ाकू विमान, T-90 टैंक और AK-203 राइफल्स का उत्पादन भी हो रहा है। भविष्य में Su-57 आधारित 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब ब्रह्मोस की मांग केवल भारत तक सीमित नहीं रही। एशिया, फिलीपींस पहले ही ब्रह्मोस खरीद चुका है और कई अन्य देश भी कतार में बताए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस ने अपनी सटीकता, विश्वसनीयता और घातक क्षमता का प्रदर्शन करके दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। इससे इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और मजबूत हुई है। दोस्तों, छोटे और हाइपरसोनिक ब्रह्मोस केवल एक नई मिसाइल नहीं हैं।
यह भारत की बदलती सैन्य सोच, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक रक्षा शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। क्या आने वाले वर्षों में हाइपरसोनिक ब्रह्मोस भारत को दुनिया की सबसे शक्त? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।